Hello dear students, class 6 IEO workbook solutions. Now we are on chapter number 11 which is a very important topic, narration. आपको पता है narration क्या होती है? narration होता है direct and indirect. अब ये direct indirect क्या होता है? मैम आपको ये इतने easily बता देंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे. क्या होता है कि ये जैसे 3 लोग हैं, ठीक है, ये हैं मॉम, ये है चीनी, इनकी डॉटर, ये है वासु, ठीक है. मॉम ने चीनी को कुछ कहा, तो मॉम ने जो कहा वो डायरेक्ट स्पीच में कहा. मॉम ने चीनी को कहा आई विल बाय अ टॉय फॉर यू, ठीक है. चीनी बहुत खुश हो गई, उसने अपने भाई को जाके बताया मम्मा सेड दैट शी वुड बाय अ टॉय फॉर मी. तो उसने जो अपने वर्ड्स में कहा तीसरे तक ये मैसेज पहुंचाया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. तो जब कोई किसी से डायरेक्टली कुछ बात कहता है और वो बात वो बंदा तीसरे बंदे को कहता है तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है. जो एक पहले वाले ने कहा वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. शी सेड आई एम हंग्री, उसने कहा वो हंग्री है. फिर अगर आप तीसरे बंदे को बताया, उसने मुझसे कहा कि वो हंग्री है. यहाँ तो है कि मैं हंग्री हूँ, मुझे भूख लगी है. अब आप तीसरे बंदे को बताओ, उसने कहा कि वो हंग्री है. तो ये जो हो गया ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. तो इसके कुछ रूल्स हैं, आप चार्ट को फॉलो करो, इसको लर्न करो और मोर एंड मोर स्टडी करो. उसके बाद आ जाओ आप मेरे साथ चैप्टर 11 करने के लिए, जो कि है नरेशन. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्टली करेंगे, इनडायरेक्टली में इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं. Mother advised me don't count your chickens before they are hatched. Mother advised me not to count my chickens before they are hatched. Not to count नहीं करने हैं. Edison said genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Edison said that, अब इन्हें अपने वर्ड्स में लिखो. क्या कहा एडिसन ने? दैट जीनियस इज 1%. जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, वो चेंज नहीं होती है. जैसे मोहन सेड टू सोहन अर्थ इज राउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो भी इनडायरेक्टली में भी वो सेम ही रहता है, ठीक है. आगे चलते हैं थर्ड पे. रॉबिन हुड सेड आई वॉन्ट जस्टिस फॉर अ वीक. रॉबिन हुड सेड दैट ही वॉन्टेड जस्टिस फॉर the weak, कमज़ोर लोगों के लिए. he wanted. C is the correct option. Donald said to Mickey I visited the golden mountain yesterday. ठीक है, इसको हम पैसिव में कैसे लिखेंगे? Golden told Mickey that he had visited golden mountain the previous day. he had visited, वो गया था, पास्ट में आ गया. My mother said to me clean your room immediately. My mother ordered me to clean my room immediately. तुरंत क्लीन करो, नहीं तो चांटा ही लग जाता है. The police officer said to the taxi driver, देख लो अब किसने किससे कहा है, follow that car. The police officer ordered the taxi driver to follow that car. Mrs. Neela said to the class, I am your new English teacher. Miss Neela told the class that she was there. वो उनकी इंग्लिश टीचर हैं. She was their English teacher. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज 35 पर. Dr. Paul said to John, you have a viral infection. Dr. Paul informed John that he had a viral infection. 9th है, the ticket examiner said to Rajan, do you have your ticket? The ticket examiner asked Rajan if he had his ticket. 10th है, रिया सेड टू सुमन यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, कि अपना प्रॉमिस हमेशा निभाना चाहिए. रिया टोल्ड सुमन दैट शी मस्ट कीप हर प्रॉमिस, उसको अपना प्रॉमिस ज़रूर रखना चाहिए. द ट्रैफिक पुलिस सेड नेवर जंप द रेड लाइट. द ट्रैफिक पुलिस मैन इंस्ट्रक्टेड, मतलब इंस्ट्रक्शन दी अस टू नेवर जंप द रेड लाइट. 12th है, my father said be kind to animals. My father advised me to be kind to animals. C is the correct option here. 13th पे चलते हैं.
The principal said all students will get a gift on Children's Day. The principal announced that all the students would get a gift on Children's Day. 14th, Sam said to Joe, can I borrow your book for class? John, अच्छा can I book? तो फिर हो जाएगा Sam asked Joe if he could borrow his book for class. क्या वो ले सकता है? D is the correct option. 15th है Jerry said to Tom, I may take this piece of cheese. तो बहुत ईजी है. Jerry said to Tom if he might take this piece of cheese. C is the correct option. 16th है Sachin said, has India won the World Cup? Sachin asked if India had won the World Cup. B. The guide said to tourists, the Taj Mahal looks magnificent in the moonlight. The guide ने बताया tourist को told that the Taj Mahal looked magnificent in the moonlight. He said Suresh needs a new uniform. He said that Suresh needed a new uniform. The correct option is the D part. 19th, the teacher said to the student, raise your hands if you have a doubt. The teacher asked the students to raise their hands if they had a doubt. 20th पे चलते हैं. The teacher said the earth revolves around the sun. मैंने कहा था कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. The teacher said that the earth revolves around the sun. The correct option is the C part here. Fine. Read the following dialogues between the poet and the rain and fill in the blanks with the most appropriate option. हमें ऐसे अपने वॉइस में पैसिव वॉइस में समराइज करके लिखना है. The poet बोलता है, who art thou? I am the poem of the earth. Why you have come here to beautify my origin? I also want to give life to unborn seeds. इसको आप समरी में लिखेंगे. The poet asked the rain who it was. The rain answered that it was the poem of the earth. The poet again asked it why it had come here. क्यों आई है यहाँ पर? हेयर का देयर हो जाता है. हाँ, देयर. हाँ. The rain replied that it had come to beautify its origin, which is the C option. It further told that it also wanted to give life to unborn seeds. वो यहाँ और seeds को life देने आई है. So 21st का आप मार्क कर लो. The correct option is A. 22nd का correct option is the B. 23rd का correct option is the C. 24th का correct option is the C. And 25th का correct option is A. Fine. Change the direct narration into indirect. अब मज़ा आएगा. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फिर से बनाते हैं पूरा. अनीता सेड आई कांट पॉसिबली फिनिश माई वर्क बाय 5 o'clock. अनीता सेड दैट कांट का कोड हो जाता है शी कुड नॉट पॉसिबली फिनिश हर वर्क बाय 5 o'clock. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे चलते हैं. ज्योति सेड आई वेंट टू इंडिया टू विजिट माई फैमिली. ज्योति सेड दैट शी हैड गॉन टू इंडिया टू विजिट हर फैमिली. 20th है the teacher said to the students you must study hard for the test on comprehension. The teacher told the students that they must study hard for the test on comprehension. बिल्कुल सही दे रखा है. A is the correct option. 29th the principal said to teacher meet me after the class. Meet me after the class. The correct option is the principal asked the teacher to meet him after the class. B. Sangeeta said, I have already written a letter to my family in Dubai. Sangeeta said that, Sangeeta होता तो she होता. Sangeet said that he had already written a letter to his family in Dubai. अपनी फैमिली को, मेरी फैमिली को थोड़ी. ठीक है. अचीवर सेक्शन पे हम पहुंच चुके हैं. याद रखिएगा 2 marks का क्वेश्चन होगा. The doctor said to the patient,
डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन ऑन। डॉक्टर जो पेशेंट को कहता है वो एडवाइस होती है ना, तो उसको एडवाइस भी कह सकते हैं, यहाँ पे एडवाइस ऑप्शन नहीं है तो आ जाएगा सिंपल, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू नॉट फॉरगेट टेकिंग हिज हेड मेडिसिन ऑन टाइम। 32, मदर सेड टू मी डू दिस हेयर एंड नाउ। अभी करो, मदर टोल्ड मी टू डू दैट, जिसका दैट हो जाता है हेयर का देयर एंड नाउ का देन हो जाता है, तो ये हम सभी चीज़ें हमें बी पे मिल रही हैं, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 33rd, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर प्लीज़ पोस्टपोन द टेस्ट। द स्टूडेंट्स क्या करते हैं टीचर से, रिक्वेस्टेड द टीचर टू पोस्टपोन द टेस्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। रवि सेड हुर्रे आवर टीम वन द मैच। ये आपने एक्सक्लेमेटरी के साथ दिया है तो क्या होगा, एक्सक्लेम्ड। द कोच सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेरी वेल। अब ब्रेवो माने तारीफ करिए, अपलॉड किया या ऐसे ऐसे कर दिया, क्लैप कर दिया, ब्रेवो दैट इज अपलॉड, you have played well and bravo to Saxena tutors, she has explained very well। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में सिनोनिम एंटोनिम्स करना तो भाई साहब बहुत ज़रूरी है, इसके बाद हम वर्ड पावर भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।